नो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है स्टूडेंट? जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मास को हम किस में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? केजी। लेंथ को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मीटर। टाइम को किस में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? सेकेंड। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह की होती है। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर और एक होती है टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। टेंसर क्वांटिटी भी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि मास जिसको हम मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 kg, 2 kg, 3 kg। इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। लेंथ को मीटर में, टाइम सेकंड्स में। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उनको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, साथ में डायरेक्शन भी है, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे फोर्स, एक्सलरेशन। ये ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी। अगर फोर्स की बात करें, मान लो ये एक बॉक्स है, इस पर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव होगी, इसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करेगी। तो ये कैसी होगी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। टेंसर भी वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके पास भी होता है और वेक्टर के पास भी होता है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेंगी, बट जो टेंसर क्वांटिटी है वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है। अब हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर की, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर लिया? मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसके ऊपर ऐसे वेक्टर को डिनोट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया। ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अगर ये जो हमारी जो जैसे हमने वेक्टर रिप्रेजेंट करा, ये हो गया हमारा वेक्टर। तो ये जो लेंथ है, क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और ये जो एरो था, ये एरो है, जैसे कि हमने एरो बनाया और ये, तो ये जो एरो है ना, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के टाइप, फर्स्ट टाइप क्या होता है? एक होता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो जीरो। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो उसको बोलेंगे हम नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी आता है। यूनिट वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मान लो कोई ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए लिखेंगे, उसके ऊपर ऐसे कैप डिनोट कर देंगे। निकालेंगे कैसे? ए वेक्टर और इस अपॉन में क्या लिखेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनकी लेंथ सेम हो और आपस में पैरेलल हो या उनकी डायरेक्शन सेम हो, उनको क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। जिनकी सेम डायरेक्शन हो, जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो और जिनकी जो आपस में क्या हो? पैरेलल हो, उन्हें बोलेंगे हम इक्वल वेक्टर। आगे आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे कि एक ये वेक्टर है ए, एक ये वेक्टर है बी। तो इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है ये है, तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। आगे है लाइक और अनलाइक वेक्टर। लाइक और अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं? जिनकी डायरेक्शन सेम हो उन्हें बोलेंगे लाइक वेक्टर, और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो उनको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। आगे है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? जो ऐसे दो वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करें। जैसे प्लेन क्या होते हैं हमारे? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स,
तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करेंगे उन वेक्टर्स को बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। अब हमारे पास वेक्टर के दो लॉ थे, एक था पैरेललोग्राम लॉ, एक था हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ, और एक था हमारे पास ट्रायंगल लॉ। अब इनमें क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा किसके इक्वल होता है, रिजल्टेंट के। तो इनका रिजल्टेंट, किन्हीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल टू में ए बी कोस थीटा, ए बी अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगी, दो वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ, और ये भी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ के बीच में फॉर्मूले होते हैं। ये दोनों पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, दोनों लॉ के लिए ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। ये होगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दो वेक्टर का, और ये होगा डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक के ऊपर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।